और एक एमआर सिस्टम होता है जहाँ 2-4 लीडर बड़ी-बड़ी एंट्रियाँ मारो तो बाकी सब तालियाँ बजा रहे होते हैं। सही। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे यहाँ प्रोड्यूसर्स ज़्यादा हों और बिल्कुल। जो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजूहात पता करें ना कि उससे काम क्यों नहीं हो रहा। बिल्कुल, तो सही। पर्सनल स्पॉन्सरिंग तो समझे जिसको नेटवर्क मार्केटिंग में ज़िंदा रहना उसे पर्सनल स्पॉन्सरिंग आखिरी वक़्त भी मैम फरीना की ही टीम से हैं सिस्टर दुआ अकबर तो वो अपना लेक्चर स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर सबको? जी, आ रही है आपको। अच्छा। अच्छा जी, आज का मेरा टॉपिक है कि हाउ टू कन्वर्ट योर टीम मेंबर्स इनटू लीडर्स। मैं समझती हूँ कि शायद ये सबसे मेन टॉपिक है हमारा अब तक का कि आपकी यहाँ पर कामयाबी ही तब है। मैं तो यही समझती हूँ, अब तक मैंने इसी चीज़ का कंक्लूजन निकाला है कि आप यहाँ पर कामयाब ही तब है जब आप अपने जैसे लीडर्स यहाँ पे खड़े कर दें। देखिए, लोग आते हैं, कमाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है ना? मगर उनके आने का फ़ायदा क्या होता है जब वो अपने जैसे डुप्लीकेट्स यहाँ पे खड़े कर दें। जैसे जैसे मैं हूँ, जैसे हमारी मैम फरीना है, मैम ईशा है, मैम ईशा की डुप्लीकेट मैम फरीना की डुप्लीकेट मैं, मेरी डुप्लीकेट मेरी माशाल्लाह से टीम मेंबर्स हैं मौजूद, यहाँ पे भी इस सेशन में भी मौजूद हैं और इंशाल्लाह आगे जाके और बनेंगी। तो मैं समझती हूँ कि शायद कामयाबी ही हमारी इसी में है कि हम अपने जैसे लीडर्स यहाँ पे क्रिएट कर दें तो हम यहाँ पे कामयाब है। अच्छा, उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दूंगी कि आपने अपनी टीम को किस तरीके से लेकर चलना है कि आपके ही जैसे जैसे आप काम कर रहे हैं उसी तरीके से आपकी टीम यहाँ पर काम कर सके। सबसे पहली चीज, यू बिकम अ गुड लीडर। आपने सबसे पहला खुद एक अच्छा लीडर बनना है। जब आप खुद एक अच्छे लीडर बन जाएंगे ना, तभी आप आगे सबको दूसरों को जो है ना बना सकेंगे। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, लीडरशिप का मतलब, सबसे लीडरशिप का मतलब जो मैं निकालती हूँ ना, लीडरशिप का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप एक गुड लीडर हैं तो इसका मतलब आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, और अगर आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है तो आप गुड लीडर कभी भी नहीं बन सकते। क्योंकि जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है ना, उसको ये फिक्र होती है कि यार मेरे साथ जो टीम मेंबर काम कर रहे हैं ना, जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि बी अ गुड लीडर। क्या आपने सबसे पहले खुद एक अच्छा लीडर बनना होगा। जब आप एक अच्छे लीडर खुद बनेंगे तभी आप आगे दूसरों को अपने पीछे चला सकेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आपने सब जो भी आपकी टीम काम करती है, आपने पूरी टीम को एक ही सिस्टम फॉलो करवाना है। यानी जो आपकी कंपनी का मार्केटिंग प्लान है, आपने अपनी टीम को उसी उसी को फॉलो करवाना है, उससे हट के कोई चीज फॉलो नहीं करवानी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नई नई आ रही होती हैं, बताई जा रही होती हैं, बट आपने जो है ना वो एक, जो आपकी कंपनी का मार्केटिंग प्लान है, जो आपकी कंपनी ने आपको दिया है, जो सिस्टम आपकी कंपनी ने आपको दिया है, आपने सबसे पहले उस सिस्टम से मोहब्बत करनी है और उसी सिस्टम को आपने आगे लेके चलना है। आप जब उस सिस्टम को खुद फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी टीम भी उसी सिस्टम को आपके साथ फॉलो करेगी। ठीक है, सेकंड चीज ये हो गई। अच्छा, थर्ड चीज ये कि आपने सबसे, जब आपकी टीम बनना स्टार्ट होती है ना, जब आपके पास मेंबर्स आने स्टार्ट होते हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने हर मेंबर से ना उसका गोल पूछना है कि वो यहाँ पर क्यों आया, उसका गोल क्या है। ठीक है ना, उसका गोल पूछे और उससे कहें कि ये गोल ना अपनी अपनी कॉपी पर या अपने जो भी आपका जिसमें आप अपना काम करते हैं, यहाँ पे जैसे हमारे पास जिसमें हम लोग लिख रहे होते हैं अपने रजिस्टर वगैरह जो होते हैं, उसमें आप फ्रंट पेज पर सबसे बड़ा बड़ा अपना गोल लिख दें कि मैंने, ये मेरा गोल है इस कंपनी में आने का और मैं ये गोल लेकर इस कंपनी में आई हूँ। ठीक है, फिर आप जैसे ही आप अपने अब मेंबर्स को अब आप सिखाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सिखाते रहे, चीजें बताते रहे उनको। अच्छा, एकदम से ना हर मेंबर को के ऊपर एक चीज, हर लोड नहीं डालना। यहाँ पे मेरी जितनी टीम मौजूद है, यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, सबको अच्छी तरीके से मालूम होगा, मैं हर मेंबर के ऊपर, जो भी नया मेंबर आता है उसके ऊपर सारा लोड एक साथ नहीं डालती काम का। मैं उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ, क्योंकि जब मैं ये समझती हूँ कि अच्छा ये फर्स्ट स्टेप ये है
कि पहला उसको मैंने ये सिखाया कि आपने ट्रेनिंग की, पहले मैंने उसको मैं बताती हूँ कि आपने ना सबसे पहला जो है ना फोकस अपनी ट्रेनिंग्स के ऊपर करना है। आप आ गए, आपने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, ठीक है, वेल एंड गुड। अब आपने पहला स्टेप ये है कि आपने अपनी ट्रेनिंग्स को फोकस करना है। जब आपको लगा कि हाँ अब आप, मैं अपने हर मेंबर को ये कहती हूँ और आप भी अपनी टीम्स में यही कहा करें जब आपके पास कोई नया मेंबर आया करे ना, तो क्योंकि लोगों को बहुत जल्दी होती है कि मतलब जल्दी से प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट हो जाए, जल्दी से हमारी अर्निंग्स आनी स्टार्ट हो जाए। पहले उनको कहा करें कि वो पहले अपनी ट्रेनिंग्स पर फोकस करें। ट्रेनिंग्स पर फोकस करेंगे, उनको कंपनी की मार्केटिंग प्लान क्लियर होगा, चीजें कंपनी के बारे में मालूम होगी, जब ही वो आगे थर्ड पर्सन को अच्छे से गाइड कर सकेंगे। वरना ये होगा कि अब वो किसी कोई दूसरा बंदा आया उनके पास, उन्होंने पूछा अच्छा आप किसी कंपनी में काम करते हैं, अच्छा मुझे बताएं क्या काम करते हैं आप ना, तो वो ऐसे बताएंगे हाँ हमारी कंपनी में हाँ ऐसा का, हाँ मैं ये काम, मतलब वो एक सामने वाला फिर समझ जाएगा यार इसको तो खुद को कुछ नहीं आता, ये हमें क्या बताएगा। तो सबसे पहले सबसे जरूरी चीज ये है, सबसे जरूरी चीज है यहाँ पे ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स पर अगर आपने फोकस कर लिया ना, अगर आपकी ग्रिप ट्रेनिंग के ऊपर आ गई, तो आप हर तरह का बंदा डील कर सकते हैं। चाहे वो बंदा कोई किसी जॉब कर रहा हो या वो कोई हाउसवाइफ हो, आप हर उस बंदे का ऑब्जेक्ट डील कर सकते हैं आराम से, अगर आपकी ट्रेनिंग पर आपकी ग्रिप है, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड स्टेप आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता कहना है कि जब वो 6-7 ट्रेनिंग्स ले ले, फिर उसके बाद उसके उसने क्या करना है, स्टार्ट करना है, फिर उसने अपने स्टेटस लगाने शुरू करने हैं, ताकि जब कोई बंदा उससे आके पूछे, मैं अपने हर टीम मेंबर को ये कहती हूँ कि आपने यहाँ पर आते के साथ ही स्टेटस नहीं लगाने शुरू कर देने, क्योंकि जब आपको कुछ पता ही नहीं है और सामने वाला बंदा आपसे कुछ पूछ ले, कोई सवाल कर ले, तो आप उसको किस तरीके से जवाब देंगे, आप उसको किस तरीके से डील करेंगे जब आपको खुद को नहीं पता होगी चीज। तो 2 दिन 3 दिन कम से कम उनको दिया करें, उनको कहा करें ये ज्यादा से ज्यादा कम से कम एक दिन में 2 ट्रेनिंग्स लें। 6 ट्रेनिंग्स लेने के बाद बंदा थोड़ा इतना प्रिपेयर हो जाता है कि वो अपनी कंपनी को थोड़ा सा सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो हर बंदे को मैं अपनी टीम में यही कहती हूँ कि आप थोड़ा सा सीखें, फिर उसके बाद आप स्टेटस लगाने शुरू करें, ताकि जब सामने वाला आपसे कुछ पूछे ना, तो आप उसको बढ़कर जवाब दे सकें। अच्छा, इसके साथ साथ ट्रेनिंग्स के साथ साथ आपने एक चीज सबसे ज्यादा फोकस ये रखनी है कि आपके टीम मेंबर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो मेजोरिटी होता है ना, मेजोरिटी की प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग आ जाते हैं, लोग ज्वाइन कर लेते हैं हमें, बट लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। उनको टिप्स एंड ट्रिक्स दे, मेरी टीम में भी अब तक ये मसला चल रहा है कि लोग यहाँ पर है, ज्वाइन है, बट क्योंकि वो जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो थोड़ी सी उनको मुश्किलें फेस होती हैं। मुश्किलात आती हैं, क्यों आती हैं? क्योंकि वो सामने वाले को उनको उनको बहुत सी चीजें क्लियर होती हैं, उनका दिमाग माइंडसेट उनका सब क्लियर होता है, बट वो सामने वाले को बता नहीं पा रहे होते कि यार ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। तो उसकी कमी क्या होती है, उसमें कमी ये होती है कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कि उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, कि जब सामने वाले को अपने ऊपर भरोसा हो रहा, हाँ मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये कर लूंगी, तो ही वो बंदा वो काम कर सकता है, वरना वो ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करें अपनी टीम के अंदर, छोटी छोटी चीजों के साथ, यानी कि उनको छोटे छोटे स्टेप्स के साथ उनको सिखाएं, उनको बताएं कि आपने ऐसे करना है। अच्छा, अब आपको कंपनी का मार्केटिंग प्लान याद हो गया, अब आपने ऑब्जेक्ट हैंडलिंग देखनी है। अब आपको ऑब्जेक्ट हैंडलिंग हो गई, अब आपको ऑब्जेक्ट हैंडलिंग पता चल गई कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट हैंडलिंग होती है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब आपने क्या करना है, अपने स्टेटस लगाने स्टार्ट करना है। स्टेटस लगाएंगे तो ऑब्वियसली लोग आपसे पूछेंगे, आपके पास लीड जाएंगी, ठीक है। फिर आपने लीड्स पर आहिस्ता आहिस्ता आपने काम करना शुरू करना है। अच्छा, उसका भी जो है ना, मैं अपनी टीम में आज तक सिखाती आई हूँ, प्रॉपर मेरा एक प्रोस्पेक्टिंग का पूरा मेथड है, जो मैं हमेशा अपनी टीम को, मैं यहाँ पर शायद मैंने बहुत कम सेशन यहाँ पर दिए होंगे, मगर मैं इससे ज्यादा सेशंस अपनी टीम में दे चुकी हूँ, क्योंकि मैं जो है ना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं यहाँ पर काम करूँ, जिस तरीके से 3 महीने में यहाँ पे मैंने अपना सीनियर मैनेजर अचीव करा, इसी तरीके से यहाँ पर मेरी टीम में से काम करने वाले लोग भी इसी तरीके से अपना सीनियर मैनेजर अचीव करें, क्योंकि मैं समझती हूँ मेरी कामयाबी ही इसी में है, जब मैं अपनी तरह के लोग यहाँ पे खड़े कर सकूं। जिस तरीके से लोग मुझे जानते हैं, मुझसे पूछते हैं, इस तरीके से लोग मेरी टीम को भी जाने, मेरी टीम में हर बंदा जो है ना, वो ऐसा हो कि वो अपनी टीम को अच्छी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सके। अच्छा, फोर्थ चीज ये कि आप जो है ना छोटे छोटे टारगेट्स दें अपनी टीम को,
और ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल छोटे छोटे टारगेट से मतलब ये मुराद ये है कि जैसे आपने कहा कि अब आपके टीम में कोई मेंबर है, उसने 4 जॉइनिंग्स करवा ली, ठीक है ना। अब उसकी 2 जॉइनिंग उसकी रहती हैं 12:30 की, अगर वो 2 लगा देता है तो उसका मैनेजर लेवल अचीव हो जाता है। अब आप उसको क्या करें, उसको टारगेट दे दें, ठीक है। अव्वल तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपनी टीम के हर बंदे का पता होना चाहिए कि हर बंदे के साथ क्या मसला है, वो किस लेवल पर काम कर रहा है, आपको हर एक बंदे का पता होना चाहिए। अगर आपको हर बंदे के हर एक बंदे के बारे में पता है ना कि ये मेरी टीम का मेंबर है, अच्छा इसको ये इस चीज में महारत है, ये यहाँ पे ये काम अच्छा कर सकता है, या इसको इस चीज में थोड़ी सी लैकिंग है, ये इस चीज में ये थोड़ा सा जो है ना वीक है, तो आप उस बंदे को उस हिसाब से लेके ज्यादा अच्छे अच्छे से लेके डील कर सकते हैं, ठीक है ना। हर बंदे को पर्सनली उसके साथ कनेक्ट रहा करें। हर अपने टीम मेंबर के साथ पर्सनली, मैं अपने हर टीम मेंबर को कहती हूँ कि मेरे साथ डेली बेस पर पर्सनली कनेक्ट रहा करें। और जो मेरे टीम मेंबर्स मेरे साथ डेली बेस पर पर्सनल मैसेज पे मेरे साथ कनेक्ट रहते हैं, उनकी वर्किंग और जो नहीं रहते उनकी वर्किंग सबके सामने है कि वो क्या कर रहे हैं और जो कनेक्ट रहते हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे बात कर रही थी स्मॉल टारगेट्स की। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, कोई आपकी टीम में काम कर रहा है, उसने 4 ज्वाइनिंग्स अपनी करवा ली, ठीक है। अब आप उसको कहें कि तुम्हें मैं इतने दिन का टाइम दे रही हूँ, ठीक है। अब ये प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि मतलब आप उसको प्रेशराइज कर दें कि नहीं तुमने ये करना ही करना है। नहीं, आप उसको कॉन्फिडेंस दें, ठीक है ना। उसको कॉन्फिडेंस दे कि नहीं तुम कर सकती हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई सवाल पूछ रहा है, मैं थोड़ा सा अपना दो दो मेरे पॉइंट्स रह गए, ये मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं इंशाल्लाह जो है ना वो सवाल लेती हूँ। अच्छा, आप उसको ये बोले कि नहीं तुम कर सकती हो और तुम कर लोगी। उसको थोड़े से दिन का, जैसे उसको 15 दिन का टाइम दे दें कि तुम जो है ना, अच्छा अपनी सेटिंग इस हिसाब से करो कि तुमने एक हफ्ते के अंदर एक ज्वाइनिंग लगानी है, दूसरे हफ्ते के अंदर तुमने दूसरी ज्वाइनिंग लगानी है, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, उसका टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा और उसका बहुत जल्दी उसका मैनेजर लेवल भी अचीव हो जाएगा। तो अपनी टीम में लीडर्स अगर बनाने ना अपने, तो उनको उनको उनके ऊपर 100% उनको दे। बच्चा यहाँ पे ना बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, ये करते हैं कि बस टीम को ना ज्वाइन करवाते रहते हैं, करवाते रहते हैं, मेंबर्स आते रहते हैं उनके, बट वो मेंबर्स के ऊपर ध्यान नहीं देते, कि उनको ये नहीं होता कि मतलब जो उनकी टीम काम कर रही है कि वो उनके ऊपर भी तवज्जो दें कि यार वो क्या काम कर रही है, उनको क्या। सबसे पहली चीज अपने जहन में ये रखा करें कि जो बंदा भी आपके साथ आके ज्वाइन हो रहा है ना, वो आपके भरोसे टीम में आ रहा है। मैं जब कोई नई ज्वाइनिंग मेरे पास आती है ना, तो मेरे से हर बंदा ये सवाल जरूर करता है कि मैम ठीक है, मैं आपको ज्वाइन कर लूंगी, आपकी टीम ज्वाइन कर लूंगी, बट आप मुझे इस चीज का मुझसे वादा करें कि आप मेरा साथ देंगी, बिल्कुल आप हर स्टेप पे मेरा साथ देंगी, मुझे हर चीज सिखाएंगी। मैं कहती हूँ ये तो आपने कहने की जरूरत है ही नहीं आपको, ठीक है ना। और फिर उसका जब मैं स्टेप बाय स्टेप उनको लेकर चलती हूँ, स्टेप बाय स्टेप उनको चीजें सिखाती हूँ, उनको बताती हूँ, तो फिर यही उसका हल उसका रिजल्ट सामने आता है कि वो जिस तरीके से मैं यहाँ पर कामयाब हो रही हूँ, वो भी उसी तरीके से यहाँ पर कामयाब हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया स्मॉल टारगेट्स का भी हो गया। अच्छा, मैंने आपको बताया कि आपने अपनी हर टीम में, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि आपने अगर अपनी टीम में लीडर्स बनाने हैं, तो सबसे पहले आपने खुद एक अच्छा लीडर बनना होगा, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरी चीज, ये दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि आपने उनको जो है वो एक ही सिस्टम फॉलो करवाना है, ठीक है। आपने उनको एक सिस्टम देना है और उनको कहना है कि आपने इसी सिस्टम को फॉलो करना है, इसके अलावा कोई चीज आपने फॉलो नहीं करनी। जो कि मतलब सिस्टम से मुराद ये है कि हमारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान, जो हमारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान है, आपने उसी को फॉलो करना है, उससे हट के आपने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि उसी में इतना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे सर अजमल ने हमें दिया हुआ है कि हमें और मजीद कुछ और कहीं और जाके सीखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि आपने उनको गुड ट्रेनिंग्स देनी है, आपने ट्रेनिंग्स का उनको उनको एहसास दिलाना है कि ट्रेनिंग्स लेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, वरना आप आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरे टीम में बहुत सारे 2-3 मेंबर ऐसे थे जिनको मैंने शुरू में कहती थी ट्रेनिंग्स लो, बट उन्होंने शुरू में उस चीज को सीरियसली नहीं लिया। जब उन्होंने आगे चल के देखा कि यार दूसरे उन्हीं के साथ के आगे पीछे की ज्वाइनिंग्स थी, क्योंकि मेरी सारी जो उन्हीं के साथ के लोग आए हुए, वो जल्दी आगे बढ़े और वो बाकी के पीछे रह रहा, तो वो फिर मुझसे आके पूछते थे भाई हम भी तो वही काम करते हैं जो ये करते हैं। तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ, नहीं आप वो नहीं करते जो उन्होंने करा। मैंने उनको कहा ट्रेनिंग्स ले, उन्होंने मुझे प्रॉपर नोट्स बना के दिए ट्रेनिंग के, आपने दिए?
तो वो कहती है नहीं हाँ इसमें तो मेरी थोड़ी गलती है। तो मैंने कहा फिर जब एक चीज की अहमियत है यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखिए बहुत सारी कंपनीज होती है ना, ऐसी होती हैं जो बस ज्वाइन करवा देती हैं और कहती हैं कि खुद सीखो, खुद करो, खुद बढ़ो आगे। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा ग्रोवे का माहौल ऐसा है, और हमारी स्पेशली हमारी टीम ईशा नूर ऐसी है कि यहाँ पर आपको एक एक चीज सिखाई जाती है। हमारी मैम ईशा कितनी एफर्ट्स करती हैं हमारे लिए कि वो ये भी देखती है। अच्छा, और दूसरी टीम्स में मैं समझती हूँ शायद ये चीज नहीं होती होगी, और दूसरी टीम्स में जैसे वो इस चीज पर भी तवज्जो देती हैं कि आपको कैनवा चलाना आना चाहिए, कैनवा को आपको यूज करना आना चाहिए, आपको चैट जीपीटी आना चाहिए कि आपने वहां से किस तरह, यहाँ तक कि मैम ईशा हमें जो वीडियोस हमने लगानी है ना वो भी बता रही होती हैं कि वो आपने किस तरीके से लगानी है। अगर किसी को कोई एडिटिंग नहीं करनी आती तो वो भी मतलब उसकी भी एक प्रॉपर क्लासेस अरेंज कर देती हैं कि हाँ भाई जो बंदा हम लोगों में सबसे अच्छा है, जिसको सबसे अच्छी एडिटिंग आती है, वो आ जाए, जरा वो क्लास रख ले। तो ये एक बेहतरीन लीडर की निशानी होती है। अगर आपने अपनी टीम को आगे लेकर चलना है तो आपने दूसरी मैमीशा बनना पड़ेगा। अगर आप दूसरी मैमीशा नहीं बन सकती तो फिर आप समझें कि आप बिल्कुल नहीं कर सकती आप कुछ भी। क्योंकि जब तक आप दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगी ना, मैं समझती हूँ कि आप खुद भी यहाँ पर फेल है। जब तक आप ये नहीं सोच रही कि हाँ यार मेरे टीम मेंबर भी उसी तरीके से, और ये बहुत बड़ी बात होती है, हर बंदे के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो अपने ही साथ आए हुए बंदे को उस लेवल पर लाके खड़ा कर दे जिस लेवल पर वो खुद खड़ा हो। बज़ाहिर इसके उसको ये नजर, दूसरों को ये नजर आ रहा होता है कि यार हाँ ये भी उसी लेवल, मगर ये नजर नहीं आता कि उस बंदे की मेहनत कितनी है, उसने कितनी मतलब अपनी समझे अपनी जिंदगी में क्या कुछ उसने कमा लिया कि अगर उसने अपने जैसे लीडर्स अपनी टीम के अंदर खड़े कर दिए। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही एक लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि जैसे यहाँ पे मैम फरीना ने बात करी कि आपने जो है वो अपने आप को एक ब्रांड बनाना है। ठीक है। अगर आपने एक बेहतरीन लीडर बनना है तो अपने आप को आपने एक ब्रांड बनाना है। अच्छा, वो किस तरीके से बना सकते हैं आप, और अपनी टीम में भी आपने उसी चीज को फॉलो करवाना है। ठीक है। मैं अपनी टीम को कहती हूँ इंस्टाग्राम बनाएं, उस पर अगर आप खुद पूरा फेस अपना सामने नहीं ला सकते तो कोई मसला नहीं, नकाब कर ले, मास्क लगा के सामने आ जाए। ठीक है। इस चीज का मैं समझती हूँ कोई ऐसा इशू नहीं होगा। ठीक है। और जितना आप सामने रहेंगे ना उतना लोगों को आप पे भरोसा करने में आसानी होगी। अच्छा, हम जब प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करते हैं तो प्रोस्पेक्टिंग में हमारा एक स्क्रिप्टेड मैसेज होता है, तो हम हर अपने मेंबर को भेजते हैं, उसके अंदर ना हमारे इंस्टाग्राम का लिंक जरूर अटैच होता है। अच्छा, जब इंस्टाग्राम अपडेट होगा जब भी आप सामने वाले बंदे को जो है ना अट्रैक्ट कर सकेंगे अपनी तरफ। मैं जब अपने साथ जब प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करती हूँ तो मैं जो अपना एक स्क्रिप्टेड मैसेज भेजती हूँ उसके अंदर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक होता है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा इंस्टाग्राम हमेशा अप टू डेट रहता है। तो मैं अपने टीम मेंबर्स को भी ये कहती हूँ कि अगर आपने यहाँ पर कामयाब होना है तो आपने अपनी, क्योंकि देखें हर बंदा आपसे हर वक्त तो बात नहीं कर सकता ना, हर वक्त नहीं आप उसके लिए अवेलेबल है, हर वक्त आप उसके साथ नहीं बात कर रहे। अगर कोई सामने वाला नया बंदा आपकी टीम में आना चाह रहा है या आपके काम से इंस्पायर हो रहा है तो अगर उसके पास, मगर इंस्टाग्राम एक मैं समझती हूँ एक ऐसी चीज है, ऐसी प्रोफाइल आपके पास होती है जिस पर आप शुरू से लेकर जब से आपने स्टार्टअप लिया होता है, जब से लेकर अब तक की आपकी सारी अचीवमेंट, सारी आपकी एफर्ट्स उस पर मौजूद होती हैं। तो जब वो सामने वाला बंदा देखता है ना कि यार अच्छा इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया था और ऐसे ऐसे ये आगे बढ़े और ऐसे ऐसे करते रहे तो अब माशाल्लाह से यहाँ पर ये इतनी अच्छी पोस्ट पर है, तो वो जो है ना इस चीज से बहुत ज्यादा जो है ना वो होता है फायदे, वो होता है क्या कहते हैं, सॉरी, इम्प्रेस होता है उस चीज से। ठीक है। तो दिस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सिस्टर दुआ, बहुत अच्छा सेशन दिया। आप शाइनिंग स्टार है मैम ईशा नून टीम की, इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेंगे और सही फैसले लेंगे आगे। अब इनवाइट करूंगा सिस्टर सानिया रबाब को कि वो अपना लेक्चर स्टार्ट, अपकमिंग डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? जी, आपकी आवाज क्लियर है। ठीक है, मैं अपना सेशन का आगाज़ करती हूँ।
तो आज जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। डोंट क्विट मीन्स कि आपने कभी भी मतलब जो चीज़ आपने तय कर ली है ना, तो उससे आपने फिर हटना नहीं है, ठीक है? उस पे आपने डटे रहना है, ठीक है? तो आप लोग के भी ज़हन में कभी-कभी ये सवाल आता होगा कि यार मुझे ही क्यों इतनी स्ट्रगल्स करनी पड़ती है, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही मतलब कि क्यों इतना ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती है। अक्सर लोगों का आता है ये ज़हन में, ठीक है? तो इन्हीं सब बातों का मतलब मैं आपको आज सॉल्यूशन दूँगी कि इससे इंशाल्लाह आप लोग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे कि आप लोग किस चीज़ मतलब इससे अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अपने आप को मतलब आप मोटिवेट कर सकते हो। सो देखिए, जीतने वाला जो होता है ना वो कभी छोड़ते नहीं, और जो छोड़ जाता है ना तो वो कभी जीतता नहीं है। आप लोग किसी भी फील्ड में अगर आप लोग हैं, ठीक है? तो जहाँ पे आपने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं रखी, ठीक है? और देखो अप एंड डाउन तो आती ही है लाइफ में भी। प्रॉब्लम्स अगर प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, ठीक है? अगर लाइफ में हमारी प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी तो फिर वो जिंदगी कैसे हो सकती है, ठीक है? तो लेकिन हमें क्या करना है कि हमें उसको फेस करना आना चाहिए। जितनी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें उसको फेस करना आना चाहिए, ठीक है? अब अगर देखें बायोग्राफी, या मैं बहुत ज़्यादा देखती रहती हूँ, तो जो लोग कामयाब होते हैं ना तो उनकी ऐसा नहीं है कि वो लोग मतलब डायरेक्टली कोई सक्सेस उन्होंने मतलब मिल गई, ठीक है? उसके पीछे उनकी बहुत एफर्ट्स होती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको वो लोग फेस करते हैं, ठीक है? तो फेस करते हुए वो लोग आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, और देखो जितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व बनता करता है ना, तो वो इतना ही बड़ा इंसान बन सकता है, वो इतना ही बड़ा जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकता है, ठीक है? और अभी जो है ना वो सबसे ज़्यादा आप खुद भी घर में देखते होंगे कि ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती कि क्या कौन बड़ा है या कौन छोटा है, लेकिन जितना ज़्यादा जो लोग सॉल्व करते हैं ना प्रॉब्लम, तो लोग उन्हीं के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि अच्छा हमारा ये है तो आप इसको हम लोग किस तरह करें, ठीक है? घर में भी अगर एक घरेलू मिसाल मैं आप लोग को देती हूँ कि एक अगर छोटी बहू होती है, बड़ी बहू होती है, तो अगर छोटी वाली समझदार होती है ना तो काफ़ी लोग फिर मतलब उसी से मशवरा कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इस वजह से करते नहीं है कि मतलब कि उसके एक वो देखते हैं, ठीक है? उन लोगों को पता होता है कि हाँ, इसके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है? ये कर सकते हैं, मतलब ये बताती है, तो इस लिहाज से, ठीक है? तो आप लोग ने ना ये नहीं करना है कि प्रॉब्लम्स आए तो आप लोग मतलब बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि प्रॉब्लम्स नहीं भी होती, लेकिन वो फिर भी उनको इस छोटी-छोटी चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं, अच्छा ये भी हो गया, वो भी हो गया। जैसे हमारी अगर फील्ड की बात की जाए, तो काफ़ी लोगों को इस चीज़ में होता होगा कि यार फलाँ की इतनी जॉइनिंग हो रही है, मेरी नहीं हो रही है, क्या रीज़न्स हैं? तो आप ये देखें, आप इस प्रॉब्लम को समझें, इसको सॉल्व करें, तो कुछ ना कुछ आपने इसको सॉर्ट आउट करना है, आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो आपने किस तरह सॉल्व करोगे? ज़ाहिर है आपको जैसे भी समझाया गया है सारा है कि आपने इसको ट्रेनिंग्स प्रॉपर लेनी है, आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को प्रॉपर लेके चलना है। जब आप हर चीज़ प्रॉपर लेके चलोगे तो यहाँ पे जैसे सब लोग सक्सेस हुए हैं, ठीक है? और देखो ऐसा नहीं है कि जितने भी यहाँ पे लोग हो गए तो बस वो वैसे ही हो गए, ठीक है? अगर वो भी हमारी तरह आम लोग थे, अब उन्होंने यहाँ पे मेहनत करी और वो माशाल्लाह यहाँ पे सक्सेस है, ठीक है? तो आप लोग भी, हम लोग अगर यहाँ पे मेहनत करते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे से सक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? मेरा दूसरा एक पॉइंट कि देखिए गलतियाँ देखिए इसी तरह से ना, जैसे बहुत से लोग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और बहुत से लोग उसको फेस नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जब इंसान परेशान हो रहा है या कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, हार मान रहा है ना, तो उस टाइम पे डिसीज़न ना लें, क्योंकि जब आप डिसीज़न उस टाइम पे लोगे ना तो वो गलत डिसीज़न होगा, और उससे क्या होगा कि जितना ज़्यादा फिर आपने गलत डिसीज़न लिया, फिर प्रॉब्लम्स, फिर डिप्रेशन आपने गलत, तो फिर आप लोग खुद डीमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है? तो हमेशा जो है ना वो मुश्किलों को आसान करना सीखें, उन्हें हल करना सीखें, ना कि उसको मतलब कि छोड़ दें या फिर कुछ दूसरा करें, नहीं, उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब आपको मैं एक मिसाल देती हूँ जिन्होंने मतलब इन्वेंट किया जैसे बल्ब को, ठीक है? तो आइंस्टाइन, तो उनके उन्होंने 10,000 जो है वो उन्होंने मतलब कि सारे इन्वेंशन किए थे बल्ब बनाने के लिए, जिसमें से एक्सपेरिमेंट कितने हुए ऑलमोस्ट आई थिंक 2070 ऐसे करके, हाँ 2074। तो इतने जो है इनके एक्सपेरिमेंट में गए, 1600 उनके टेस्ट पे हुए और 6000 उसमें से वेस्ट हो गए थे, ठीक है? 6000 वेस्ट होने के बाद सिर्फ जो थे 1000 स्टेप्स, जिस वजह से उनका जो है वो बल्ब जो है वो इन्वेंट हुआ है। तो इतनी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल करी जब जाके बना है, ठीक है? तो स्ट्रगल करने से, प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही तो मतलब उन्होंने मतलब इस बल्ब को इन्वेंट किया है।
बाकी जितने भी आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, बड़ी-बड़ी जितनी भी कंपनीज़ है या जितने भी लोग मतलब यहाँ पे कामयाब हुए हैं, तो उन्होंने डायरेक्टली नहीं किया है, ठीक है? बहुत स्ट्रगल किए। अब मैं एक पॉलिटिक्स हैं, ठीक है? मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट आपने खुद देखा होगा, ठीक है? तो वो मुसलसल जो लोग कामयाब होते हैं ना, वो मुसलसल मेहनत करते रहते हैं, वो मुसलसल स्ट्रगल्स को फेस करना सीखते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, ठीक है? अब जैसे कि मैं मिसाल देती हूँ, जैसे बच्चे हैं, ठीक है? अगर अभी कोई भी 1 या 2 क्लास में, अब उनका जो कोई भी वर्क होता है, ठीक है? होमवर्क मिलता है, कुछ भी स्कूल का होगा, तो वो हमारे लिए तो बहुत आसान होता है, ठीक है? इतना आसान कि मतलब बिल्कुल हम तो बच्चों को कभी डाँट रहे होते हैं कि तुम्हें ये नहीं आता, ये नहीं आता। तो प्रॉब्लम सेम है, ठीक है? हमने भी ज़रा उस टाइम पे सीखा था, तो अब हम उस पे कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है? बट बच्चों के लिए अब ये बिल्कुल न्यू है, उनको नहीं आता। सो प्रॉब्लम सेम ही है, हमने क्या किया है कि हमने उस टाइम पे सीखा था, उसको मतलब हल किया, सॉल्व किया, तो अब हमें आ गया है, ठीक है? तो इसी तरह जो है वो अगर हम मिसाल देखते हैं, दूसरी मिसाल कि जैसे कि मेरी बड़ी बेटी है, ठीक है? और अगर मैं कहीं ग्रोसरी करने गई हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उसको अगर सामान दूँगी तो थोड़ा-सा ज़्यादा दे दूँगी, छोटी वाली को थोड़ा कम दूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि छोटी वाली मतलब हल्का ही ले सकती है, बड़ी वाली। तो आप लोग इस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने इंसान को मतलब उतना ही प्रॉब्लम्स आती हैं जितना वो फेस कर सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मतलब ज़ाहिर है क्योंकि हर चीज़ आप लोग मेहनत करते रहें, ऐसा नहीं कि मेहनत को आप लोग छोड़ें, मेहनत करते रहें, अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, अल्लाह ताला पे ट्रस्ट रखें, ठीक है? और कभी भी अपने आप को ना किसी से कंपेयर ना करें, क्योंकि देखो हर इंसान एक-दूसरे से बना भी तो डिफरेंट है ना, जैसे हर इंसान के फीचर्स अलग होते हैं, नेचर अलग होती है, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। तो मतलब कंपेयर करने का कुछ बनता ही नहीं कि आप लोग किसी को भी अपने आप से कंपेयर करो, ठीक है? अपने आप में ही आप जो है वो एक स्पेशल हो, ठीक है? उसी में ही मतलब जितनी भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना सीखें। अपनी जितनी भी मतलब आप लोग फेस कर रहे हो उसको मतलब देखें कि क्या चीज़ है, किस वजह से नहीं हो रही है, किस वजह से ये नहीं हो रहा है, तो उसे आप करें, ठीक है? तो आज का मेरा यही टॉपिक था कि मतलब आप लोग ने अगर कोई भी आप हर्डल्स फेस कर रहे हो, अपनी कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को देखें, ठीक है? आप बैठ के लिखें एक पेपर पे कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स है जिस वजह से मैं जो है वो सब चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, आगे नहीं ग्रोथ हो पा रही है, तो क्या रीज़न्स हैं? जब आप उन प्रॉब्लम्स को लिखेंगे, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये सारी प्रॉब्लम्स तो इतनी ईज़ी है, इसको तो मैं खुद भी सॉल्व कर सकती हूँ। तो मतलब आप लोग खुद ही इसको सॉल्व करेंगे मतलब कि रीज़न्स आपको पता होंगे, ठीक है? जब आपको प्रॉब्लम्स ही नहीं पता होंगी तो ज़ाहिर है इन द एंड फिर यही होगा कि आपको कुछ भी नहीं पता होगा कि यार किस तरह करना है, कैसे करना है, क्या मतलब होगा, किस तरह मेरे लेवल्स अचीव होंगे। तो हर चीज़ को नोट डाउन ज़रूर करें, हर चीज़ को लिखें ज़रूर आप लोग, ठीक है? तो मतलब यही मेरा बताने का मकसद है कि देखो सक्सेस इतनी ईज़ी नहीं होती लेकिन मुश्किल भी नहीं होती, ठीक है? बस आपने जो है वो फ़ोकस रखना होता है और आपने मतलब ये होता है कि भई मुझे करना है तो करना है। बस आप लोग तय करें, ये ना सोचा करें कि भई फलाँ क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे, नहीं। जब आपने सोचा है ना आपने करना है तो बस आप अपने अपने जर्नी को स्टार्ट कर दिया है। बस अब अल्लाह ताला का नाम लेके आपने स्टार्ट किया है। इसमें आपने जितनी भी हर्डल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हुए इसको देखें आपने, प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करें, फिर उसी के आगे उसका सॉल्यूशन भी खुद ही लिखें और फिर उसको सॉल्व करें। फिर देखिएगा कि आप लोग की जितनी भी कुछ हर्डल्स आ रही होंगी, कुछ भी होगा तो वो ईज़िली आप लोग सॉल्व कर सकते हो और ईज़िली यहाँ पे ग्रोथ को कर सकते हो, ठीक है? तो बस मेरा यही आज का टॉपिक था कि और बाकी ये है कि जितने भी कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सिस्टर सानिया आपका। आप दुबई में होते हुए टाइम निकालती हैं हमारे लिए। तो और बहुत अच्छा लेक्चर दिया आपने। देखें नेटवर्क मार्केटिंग में ना हर लीडर की टीम का है ना एक कल्चर होता है, ठीक है? एनवायरनमेंट होता है। तो सिस्टर ईशा, मैं तो सिस्टर ही बोलता हूँ खैर, सिस्टर ईशा नूरी ने जो बना दिया है ना 1.5 महीने में, 15 मार्च से हमने ये काम शुरू किया था। मैंने इनके साथ काम करना शुरू किया था एज़ ए असिस्टेंट। हमने तय किया था कि हम अप्रैल के एंड में ग्लोबल डायरेक्टर का करेंगे फाइनल। करने वाली ज़ात अल्लाह की है, मेहनत इन्होंने भी की, जो मैं कर सकता था असिस्ट मैंने भी किया और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। हमने आसान नहीं होता है 4 डायरेक्टर 1.5 महीने में पैदा करना, 5 लाख का एक डायरेक्टर होता है। हाँ, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है 26 तारीख को हमने वो रैंक क्लोज़ किया। आम तौर पे लेमैन जो होते हैं ना, आम लोग जो होते हैं, उनका ज़हन यही होता है
मैं सवालात लूंगा, थोड़ा सा वेट कर लो। आमतौर पे लोगों का यही होता है कि चलो अब ग्लोबल हो गया तो अब वो डायमंड बनो। 10 डायरेक्टर पे ग्लोबल होता है, 30 पे डायमंड होता है। लेकिन जो लीडर टीम के लिए काम करता है ना, वो खुद गर्ज नहीं होता है। तो हमने यही टारगेट किया कि जो हमारी 10 लाइनें हमें उनको मुस्तहकम करना है, हमें उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी पैदा करना है, प्रोड्यूसर्स बनाने। मतलब अगर किसी की 10 की टीम है तो 6-7 लोगों की ज्वाइनिंग आ रही हो। अच्छा जो लीडर होता है ना, जैसे सिकंदर आजम टाइप के लोग, वो हमेशा बहुत तेजी से इलाके फतह नहीं करते थे, इलाका फतह करते थे, उसे अपने लिए उसमें इस्तेकाम पैदा करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। तो अच्छे लीडर का यही तरीका होता है कि अगर फर्स्ट हमें डायमंड कोई बन जाए, उसकी टीम ही एक्टिव नहीं है तो क्या फायदा डायमंड डायरेक्टर बनने का। तो टीम को एक्टिव ज्यादा से ज्यादा रखना है। मंडे को हमारा कुछ ऐलानात है। मंडे यानी 11 तारीख को गुलजार हिजवी स्कीम 33 में की टीम के लिए टीम मीटअप है हमारा। इसके बाद हमारा मई में नहीं होगा क्योंकि आज 10 तारीख है, सॉरी 9 तारीख है, और हमारा टाइम अच्छा खासा निकल चुका है। अब इस महीने में से 20-21 दिन बाकी है, तो हमें अपने मंथली टारगेट्स की तरफ जाना होगा। और 16 तारीख 17 तारीख मेरे को खास और हैदराबाद का टूर है। तो आप सवाल करें, जिसका भी सवाल है कोशिश करेंगे जवाब देने की। जी, बीच में लोग हाथ हैंड रेस कर रहे थे, तो आप सवाल कर, खालिद रशीद जो है वो बार बार कर रहे थे, या करेंगे। आज के सेशंस के हवाले से कोई सवाल हो या और कोई सवाल हो, कोशिश करूंगा जवाब देने की। वैसे तो दुआबाजी भी मौजूद हो, वो भी नुमान भाई, मैंने आपसे ये पूछना था कि ये जो आपका है मीटअप है, फिजिकल मीटअप आज है ना वहाँ पे गुलजार हिजवी में जो है? मंडे को। मंडे को आज है? सैटरडे 11 मंडे को? तारीख जी जी। अच्छा, तो वो किस जगह पे है? मतलब कोई, मतलब उस जगह का नाम कुछ आप लोकेशन अगर आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने प्रोस्पेक्ट्स को भेजना है, तो मैं इसलिए पूछ रही थी। आप फरीना बाजी बात कर रही हैं? जी जी, मैं फरीनाबाद की बात कर रही हूँ। जी जी जी। अच्छा, अच्छा। बहुत आसान है। गुलजार हिजवी थाने के साथ ही पीटीसीएल एक्सचेंज है, और जी उसके जी। साथ ही होटल है। और मैंने वो शेयर कर देंगे हम उसकी रूरल लोकेशन। बहुत आसान है। चले, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइड है उसके लिए तो बहुत ही आसान है, बस सामने ही सही। उतार दिए। चलिए ठीक है, मैं फिर वो उनके साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक, थैंक यू सो मच। पोस्टल में हमने दिया हुआ एड्रेस। अच्छा, सही है। क्या? अच्छा, टीम मीटअप्स तो हमारा ये मई में लास्ट होगा, लेकिन होम मीटिंग्स चलती रहेंगी। जैसे दुआबाजी ने रखी थी लास्ट वीक, उसको हम इनकरेज करेंगे। और हम इनविटेशन को गलियों तक फैला देंगे। तो हमारी 15 मार्च से अब तक सिस्टर ईशा नूर का नेटवर्क डबल हो गया है, यानी कि 2000 प्लस की टीम हो चुकी है। और हम एक्सपेक्ट ये करेंगे, इसीलिए सिस्टर फरीना खालिद हैं, अनिला तोसीफ बाजी हैं, फातिमा हामिद हैं, सना हैं। ये हम फ्रंट लाइन की आदत बना रहे हैं। निदा नवीद हैं, क्योंकि अच्छा लीडर वो होता है जो अपना सब्स्टिट्यूट देता है, ठीक है ना। और जो सब्स्टिट्यूट नहीं देता वो लीडर नहीं, लोडर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 लोग सब्स्टिट्यूट है, उन सब्स्टिट्यूट के भी सब्स्टिट्यूट है। फरीना बाजी की टीम में अपनी लीडरशिप है। निदा बाजी वाली तो मेरी लाइन है, तो वहां पे एक से एक नगीना है। और बाकी जगहों पे फातिमा बाजी सब का भी हमने इसीलिए डायरेक्ट टीम को कनेक्ट किया था। एक दिन में 4 सेशन हुए थे,
और बाद में मुझे एहसास हुआ था कि मेरे से गलती हो गई है, इतना बोझ नहीं डालना चाहिए, आइंदा हम 2 दिन में करेंगे। तो देखें, एक चीज याद रखिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में खुशनसीब लोग होते हैं जिनकी लीडर उन्हें तवज्जो देती है। वो खास तौर पे ये जो नया नेटवर्क मार्केटिंग का तबका है ना, जो अपने साथ लिखता है डिजिटल नेटवर्क मार्केटर, यहाँ तो समझे 100 में से 1 ही देता है तवज्जो। ठीक है ना, जो एक खास कंपनी से मूव हुए ना, मैं नाम नहीं ले रहा, ईशा बाजी ने मना किया, खास अमेरिका की एक कंपनी से जो मूव होते हैं ना, वहां तो ज्वाइन कराया और बोलते हैं भाई तू कौन है, वो पहचानते ही नहीं अपलाइन डाउनलाइन को। मैं पर्सनली जानता हूँ जो रवैये हैं वहाँ। तो आप देखें मतलब आपका ग्लोबल डायरेक्टर 1 to 1 लोगों से बात करे, इससे बड़ी और क्या बात होगी। आप फील करें, और कोई वो नहीं है जो डिप्टी कमिश्नर वाला माहौल होता है ना, कि लीडर खड़ा है, लोग लाइनों में खड़े हैं पर्चियां लेके, ऐसा कोई नहीं। जो चाहे मैसेज कर सकता है, जो चाहे मुलाकात कर सकता है हमारी लीडर से, टीम के लिए अवेलेबल है। और जो लीडर टीम के लिए अवेलेबल होता है, वो टीम के दरमियान होता है, वो हमेशा लीडर होता है। और किसी का कोई सवाल नहीं? सवाल है ना, नहीं करने के 2 मतलब होते हैं, क्या तो सब कुछ समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया। और जो मैं पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर था, मैं तो उसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मानता हूँ अब तक, कराची का था। तो वो उसकी 1 लाख प्लस की टीम थी। तो वो कराची में मस्कन चौरंगी मशहूर है, वहाँ चाय की होटल पे बैठ गया, बैठा हुआ था, तो उसकी टीम का एक मेंबर बैठा हुआ था। अब 1 लाख की टीम आप लगाएं अंदाजा, क्या मतलब उसका 10 लाख प्लस का मंथली 2009 में पे आउट था। उसने उससे बोला बेटा तुम्हें कोई मुश्किल तो नहीं होती काम वाम में, तुम मेरी टीम के हो। तो उस लड़के ने बड़ा लाजवाब जबरदस्त जवाब दिया, उसने बोला मैं काम ही नहीं करता तो मुश्किल क्यों होगी, कोई काम करेगा तो मुश्किल होगी ना, काम ही नहीं करेगा। बोला ये आप सबसे अच्छा काम करता। तो ऐसा होता है, रिजल्ट देखे ना, एक ही टीम में मुख्तलिफ लोग होते हैं, किसी को महीने में 4 ज्वाइनिंग आ रही है, किसी को आती नहीं है ज्वाइनिंग। और ऐसी बात नहीं है कि मुकद्दर अलग है, मुकद्दर सबका एक ही है। ठीक है ना, मौला अली रजी ताला अन्हु से पूछा था कि तकदीर क्या है एक आदमी ने, तो फरमाया कि तुम, वो खड़ा हुआ था आदमी, कि अपनी एक टांग उठाओ, उसने उठा ली, बोला दूसरी उठाओ, बोला मैं गिर जाऊंगा, बोला यही तकदीर है, 50% तुम्हारे पास है, 50% तकदीर है। तो ये मुमकिन नहीं है कि आप मेहनत करें, ठीक है 4 आदमी मेहनत करेंगे, 6 करेंगे। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं जैसे ताश कहते हैं, उसमें 52 में से 48 4 इक्के लाजमी होंगे। दुनिया की कोई ताकत उन इक्कों को नहीं रोक सकती। आप कभी देख लें, 52 ताश के पत्ते हैं, उनमें 4 इक्के लाजमी है, तो 52 में 4 ज्वाइनिंग 5 ज्वाइनिंग आपकी लाजमी है, भले कितनी आपकी गलत नेटवर्किंग हो। कोई सवाल है तो कर लें, वरना फिर मैं ऑफ देता हूँ।